राजेश, 3 अक्टूबर 2023 का दिन है। आज के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले भारत की बात करेंगे। 1978 कोलकाता में, जो तब कलकत्ता हुआ करता था 1978 में, राजेश, एक चमत्कार होता है। चमत्कार ऐसा कि भारत में ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उससे पहले वो चीज़ एक बार हुई थी और सिर्फ 3 महीने पहले जी भारत में एक बच्ची का जन्म होता है जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, आप सभी जानते हैं। पहले टेस्ट ट्यूब ही बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्निक होती है। राजेश, ये दुनिया में दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी थे सिर्फ। तब अच्छा, अरे भारत 1978 का भारत को प्रगतिशील देश था, बहुत नीचे समझा जाता था, वहाँ ऐसा कैसे हो सकता है, ये दुनिया में हंगामा मचा। और दुर्गा पूजा का पहला दिन था आज के दिन, राजेश। तो बच्ची का नाम क्या रखा, घर वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, सीधा नाम रखा गया दुर्गा। क्या बात, हालांकि घर का नाम था ये। पूरा नाम उनका है कनुप्रिया अग्रवाल। उनकी आजकल एक बेटी है और अपने पति के साथ ही कनुप्रिया अग्रवाल जो है मुंबई में रहती हैं जी। अच्छा राजेश, अगर ये दूसरी थी दुनिया में तो पहली की चर्चा भी हो जाए। पहली जो थी वो लुइस ब्राउन थी। बहुत से लोगों को आपको पता होगा, 25 जुलाई 1978 को ही, आज 3 अक्टूबर है, ये सिर्फ 25 जुलाई 1978 को ही इंग्लैंड के ओल्ड हैम में का जन्म हुआ था। ये भी आजकल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही हैं। क्या बात, साइंस की तरक्की। हाँ, 1990 राजेश, कोल्ड वॉर हमें पता है कैसे। 1990 जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो फिर कोल्ड वॉर ख़त्म भी हो गया, क्योंकि अमेरिका और सोवियत यूनियन ही आमने सामने होते थे। रशिया बना तब ऐसा नहीं था थोड़ा, फिर कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। अब तो फिर से बहुत जोरों पे। राजेश, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, जर्मनी को सबक सिखाने के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले 4 उसके प्रभाव क्षेत्र बनाए गए, फिर 2 देश बना दिए गए। एक वेस्ट जर्मनी जो पश्चिम की ओर था, पश्चिमी देशों की ओर था, नेटो की ओर था, अमेरिका की ओर था। दूसरा पूर्व की ओर था जो पोलैंड से लगता हुआ एरिया था, और पोलैंड पे सोवियत यूनियन का प्रभाव था, तो वो पूर्व वाला एरिया जो था वो सोवियत यूनियन में चला गया। इन दोनों देशों के बीच में टसल। आपको पता है बर्लिन में दीवार भी बन गई थी। एक की राजधानी बर्लिन जो ईस्ट वाला था और वेस्ट वाला था, उसकी बॉन्ड हो गई जी। आपने देखा होगा राजेश, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, हम कभी आजकल जैसे गेम्स चलती हैं कभी ओलंपिक्स में, तो पुराने रिकॉर्ड देखें तो उसमें जर्मनी 2 देश होते। फिर ये उनके चलिए यूनिफिकेशन हो गई थी बाद में। तो राजेश, आज के दिन जो थी ये दोनों जर्मनी एक हो गए। इसमें जो वेस्ट जर्मनी के जो चांसलर थे उस समय के, हेलमेट कोल साहब, उनका बड़ा योगदान था। और जो सोवियत यूनियन के लास्ट रूलर थे, या आप उनको राष्ट्रपति कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, या जनरल सेक्रेटरी थे सोवियत यूनियन, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के, मिखाइल गोर्बाचेव साहब, जो कि वहाँ पे पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट लेकर आए थे, खुलापन जो लाए थे, बाजार खोला था उन्होंने रूस का, उसके चलते विघटन भी हुआ था। इन दोनों का बहुत योगदान था। राजेश, 1995 एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, बहुत ही बड़ा स्कैंडल, और वो ना सिर्फ अमेरिका में उसे मतलब पूरा देश टूट के देखता था कि नया क्या हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में भी। तब सोशल मीडिया नहीं होता था, इसलिए उसका ज़्यादा प्रचार समय पे नहीं। आपको ज़रूर देख लेना चाहिए अगर आपके पास समय हो। बाकी चीज़ें भी तो हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे। ओजे सिम्पसन आपने सर्च करना, ओजे सिम्पसन, ये अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे। अमेरिकन बास्केटबॉल वो होता है, वो हेलमेट वगैरह लगा के वैसा जैसा। राजेश, इन्हें जूस कहा जाता था। जूस, हाँ, एक तो इसलिए क्योंकि इनमें बहुत ताकत थी। जूस जैसे बैटरी को भी बोलते हैं ना, मतलब ताकत बहुत ज़्यादा। एक मैदान में जब दौड़ते थे तो ऐसा कहा जाता है कि कई बार तो दिखते ही नहीं थे, इनके बारे में कहा जाता था। और दूसरा, ओ से ऑरेंज पीने कहा जाता था, तो जूस। ये बहुत हिट थे अपने देश में, उनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे जी। आज के दिन क्या होता है राजेश, आज के दिन इन्हें एक बड़े आरोप से मुक्त कर दिया जाता है। वहाँ की ज्यूरी, अदालत में हमारे यहाँ सीधा सिस्टम है, वहाँ पे ज्यूरी भी बैठती है, आपको पता है, अपने फिल्मों में देखा होगा, हमने भी देखा है। मुक्त कर दिया उन्हें एक आरोप से। आरोप क्या था, इन पर आरोप था कि लॉस एंजलिस में, जहाँ पे खुद भी रहते थे, वहाँ 12 जून 1994 को, मैं 1995 की बात कर रहा हूँ जब आज के दिन में मुक्त किया गया था। 1994 को 12 जून को इन्होंने अपनी पूर्व पत्नी, जिनका नाम था निकोल ब्राउन सिम्पसन, उनके घर के बाहर निकोल को और उनके बॉयफ्रेंड रोनाल्ड गोल्डमैन को जी चाकू घोंपकर मार डाला था उनके घर के बाहर। आरोप था इन पे, आरोप था, इन्हें गिरफ्तार किया गया, बाकायदा इन पे केस चला, ये अरेस्ट रहे। आज के दिन इन्हें छोड़ दिया गया। सबने राहत की सांस ली, हालांकि लोगों को लगता था कि कुछ ऐसा भी बड़ी बात क्या थी। ये तो था क्रिमिनल केस। अब जो निकोल थी, इनकी पूर्व पत्नी जो थी, उनके परिवार वालों ने उन पर एक सिविल सूट भी कर रखा था अलग से। राजेश, बड़ी बात क्या होती है, 1978 में, हाँ बिल्कुल 1978 में इनके 1997 में राजेश, बिल्कुल जो सिविल कोर्ट था उसका डिसीजन आता है।
और इन्हें कहा जाता है कि आपने अपनी पत्नी की हत्या की थी, आप उसके दोषी हैं। पर क्योंकि सिविल सूट था इसलिए इस पर जुर्माना लगता है। 3 करोड़ 35 लाख US डॉलर कहा जाता है पत्नी के घर वालों को दिए जाए, मायके वालों को दिए जाए। ठीक है। फिर उन्होंने दिए, यहाँ से छूट गया देखिए। लेकिन फिर इन पे एक बार अब इनके थोड़े से नोटोरियस हो गए थे। वहाँ पे हम अमेरिका में देखते हैं, कल्चर भी है। माइक टाइसन, किसी भी आप देख लीजिए, बड़ी जो हस्ती होती है वो कई बार इधर उधर उलझ जाते हैं। इन पर 2008 में एक होटल में लास वेगास में लूट का, आप ये कहिए कि हथियारबंद लूट और साथ में अपहरण का मामला चला। वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई थी जो उनका कहना था कि मेरी चुराई गई हैं और ये मेरी हैं और मैं लेके जाऊंगा, अपने लोगों के साथ घुसे ले गए। फिर उन पे केस चला राजेश और बाकायदा सज़ा हुई इनको और 2017 में इनको पैरोल पे छोड़ा गया। वहाँ के रूल बड़े सख्त हैं अमेरिका के। तो एक महान प्लेयर और जो फिल्मों में भी काम करते हैं, टीवी पे भी, उनका ये हाशरा आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास।